हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें पिछले एपिसोड का लास्ट सीन दिखाने से होती है, जहां पर लियू लिन को थैंक यू कह रही होती है उसको कल रात कंपनी देने के लिए। जिसके बाद वो लिन से कहती है कि कोई बात नहीं, चाहे वो सब कुछ झूठ ही क्यों ना था, पर मैं इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई हूँ। जो सुनकर लिन घबरा जाता है और लियू को सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो तो उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने स्टाफ को निकालकर एक अटैक करने की तैयारी करने लगती है। और तभी एनलिन के सिस्टम लिन को बताती है कि अब लियू की फेवरेबिलिटी होस्ट के लिए गलत हो चुकी है और अब वो उन सभी को मार देगी जो उसको धोखा देंगे। आगे हम लोग देख पाते हैं कि जब लियू अपने अटैक को तैयार कर रही होती है, तभी उसी बीच में एनलिन भी अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट को सीख लेता है। जिसके बाद वो लियू से चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे सामने सिंसियर था, तो फिर क्यों तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो। जो सुनकर लियू अपने अटैक को रोक लेती है, लेकिन तभी सिस्टम लिन का बना बनाया काम बिगाड़ते हुए लिन से जबरदस्ती लोटस डिवाइन आर्ट से लियू पर अटैक करवा देती है। जो देखकर लियू शॉक हो जाती है और अब वो गुस्से में अपने एक स्वॉर्ड को समन करके एनलिन के अटैक को कैंसिल कर देती है। जिसके बाद वो लिन के पास जाकर उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड को रखकर उससे ऐसा करने की वजह पूछने लगती है। जिस पर लिन लियू को बताता है कि वो उसको हिट नहीं करना चाहता था, वो तो सब उससे गलती से हो गया था। जिस पर लियू अपनी स्किल से लिन की ओरा को देखने लगती है, जिसको देखकर उसको ये पता चल जाता है कि हाँ, एनलिन बिल्कुल सच बोल रहा होता है। आगे लिन लियू को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो शुरुआत से सब कुछ सच बोल रहा था, मगर अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से लियू उसकी ओरा को सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और अब जब मेरी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, तो अब तुम्हारी स्किल मेरे ऊपर अच्छे से काम कर रही है। जो सुनकर लियू लिन से पूछने लगती है कि तुमने इतनी पावरफुल आर्ट को सीखा कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इस आर्ट को बस गेम खेलते खेलते सीख लिया हो। तुम्हारी सारी बातें मुझे अब झूठ लगने लगी हैं। तो अब तुम ही बताओ, मैं आखिरकार तुम पर विश्वास क्यों करूं? ये सुनकर लिन लियू से कहता है, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, एक ऐसा सीक्रेट जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। जिसके बाद एनलिन लियू को सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे उसकी बॉडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो उसको कल्टीवेट करने में मदद करता है, और कैसे जब वो गेम खेल रहा था तब भी पीछे से उसका सिस्टम उसके सॉफ्टवेयर को चला रहा था। साथ ही में वो और भी कई सारी चीजें बताता है। लेकिन तभी हम जब लियू को देखते हैं तो उसका माथा तो एनलिन की बातें सुनकर घूम रहा था और अब उसको एनलिन पर गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो एनलिन को मारना शुरू कर देती है और उससे कहने लगती हैं कि तुम ना शुरुआत से ही मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे हो। मैंने जब तुम्हें गेम में हराया था तब तुम मुझे चीटर बोल के हंस रहे थे, मगर असली चीटर तो तुम थे, और अभी भी तुम सच बोल रहे हो या झूठ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अब तुम मुझसे झूठी बातें करो, और अगर अब तुम्हारी बातें झूठी निकलती हैं तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। जिस पर एनलिन उसकी बात मान लेता है और लियू को एक झूठी बात के तौर पर बोलता है कि वो अपने सिस्टम से कल्टीवेट नहीं करता है, बल्कि उसने तो इस चीज को खाया था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और ये सुनने पर लियू अपनी स्किल को यूज करके कंफर्म करती है कि हाँ, एनलिन सच में झूठ बोल रहा था। तो एनलिन उसको कहता है कि ऑफकोर्स मैं झूठ बोल रहा था, वैसे अगर तुम इस चीज को खाओगी ना तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। जो सुनकर लियू उसके झूठ को कंफर्म करने के लिए फटाक से उस पत्थर को खा लेती है और लिन से कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे ना तो मुझे डायरिया होगा, और तब ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम सच्चे हो। वहीं पर लियू को ऐसा करते हुए देख लिन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में पागल है यार। और फिर क्या, थोड़ी देर के बाद वो पत्थर यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, वो अपना जलवा दिखाने लगता है, जिस वजह से लियू को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब लियू को ऐसी हालत में देखकर लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी सिस्टम उसको बताता है कि वो अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट की पावर को लियू के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से लियू उन असेंस को जल्दी से डाइजेस्ट कर पाएगी। जिसके बाद लिन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा सिस्टम ने उसको करने को बोला होता है, और वो चीज काम भी आ जाती है, क्योंकि एनलिन के वैसा करने से लियू का दर्द मिट जाता है। और फिर आगे लिन लियू को डायरिया वाइब्स देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लियू उसको पीछे से रोककर अपना हेडबैंड दे देती है और बताती है कि अगर वो इस हेडबैंड को लगाए रखेगा तो कोई उससे भी ताकतवर स्पिरिचुअल नर्चरिंग वाला उसको हर्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर लिन लियू से उस बैंड का कलर चेंज करने को कहता है, जिस पर लियू कहती है फुट,
वो उसको साफ साफ मना कर देती है और तब एनलिन अपने मन को मीच कर उस बैंड को पहन लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग सिस्टम को देखते हैं जो कि डायरिया वाले क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एनलिन को रिवॉर्ड के तौर पर एक नई टेक्निक देता है और उस टेक्निक का नाम टॉयलेट रन होता है, जिसके साथ ही सिस्टम हमें ये भी बताता है कि लियू की लिन के लिए फेवरेबिलिटी अब बढ़कर 80% हो गई है। जिसके बाद हम लोग लिन को नीचे बैटलफील्ड की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब सिस्टम उसको बताता है कि बैटल फॉर फ्रीडम को खत्म होने में अब बस 47 आवर्स ही बचे हैं, लेकिन अभी भी 20,056 लोग 1000 पीक फॉरेस्ट में बचे हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारी रैंकिंग अभी 7864 है और सिस्टम के एनालिसिस के हिसाब से तुम्हारी सक्सेस रेट टॉप 50 में आने की 91.76% है। जो सुनकर एनलिन खुश हो जाता है, बल्ले बल्ले शामा शामा। मगर तभी अचानक से एक शॉक वेव से वो दूर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और तभी वो देखता है कि उसके रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर वेंग शुआ जुआ आ गया होता है, जो कि स्कूल का नंबर 1 कल्टीवेटर होता है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि ये अपना वाला वेंग नहीं है, वो तो इन सब की लीग से बहुत बाहर है। आगे वेंग किसी शेन शेन नाम के आदमी को बुलाने लगता है, जो सुनकर लिन समझ जाता है कि शेन शेन वही बंदा है जो कि अचानक से उसके सामने थोड़ी देर के लिए उस फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर आया था, जहाँ पर ये लियू और लिन दोनों बैठकर गेम नहीं खेल रहे थे, वहाँ पर वो आया तो था। जिसके बाद वेंग शेन शेन को एक फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसके बहुत बुलाने पर भी शेन शेन वहाँ पर नहीं आता है, जिस वजह से वेंग शेन शेन को यह धमकी देता है कि वो अगर आज उसके सामने नहीं आया ना तो उसके सभी स्टूडेंट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं पर बाकी सभी लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। आगे हम लोग वापस से एनलिन को देख पाते हैं, जिसको अपने ट्रैकिंग सिस्टम से पता चलता है कि शाओलान अभी किसी मुसीबत में फंसी होती है, इसीलिए वो फटाफट उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग शाओलान और कुछ लोगों को देखते हैं, जहां पर अब कुछ लोग डेबाओ को एलिमिनेट करने जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर अब शाओलान उन लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। मगर तभी वेजी पीछे से शाओलान पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। आगे डेबाई उन लोगों को धमकी देने लगता है कि अगर वो लोग उससे पंगा लेंगे ना तो डिवाइन बीस्ट सेक्ट उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे फादर बाइक शियान है। और ये नाम सुनते ही तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और एक बंदा बताता है कि बाइक शियान वो तो असल में डिवाइन बीस्ट सेक्टर के 3rd कमांडर हैं। हमें इसे नुकसान पहुंचाकर उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। जिस पर शाओलान कहती है कि मैं जानती थी तुम सभी वैसे लोग हो जो अपने से कमजोर ग्रुप के लोगों पर अपनी ताकत दिखाते हो, मगर फिर जैसे ही कोई तुम्हें स्ट्रॉन्ग ग्रुप का दिखता है तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। अब ये सुनकर वेजिक शाओलान पर अटैक कर देता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ, तुम उस मोर्टल वर्ल्ड से आए लड़के से दूर रहो। ये सुनकर शाओलान कहती है कि तुम एनलिन से इसीलिए नफरत करते हो ना क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो तुमसे आगे ना बढ़ जाए। ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुम बिल्कुल सही हो, तुम उसके एक फिंगर के बराबर भी नहीं हो। अब तो ईगो हर्ट हो गया भाई साहब। शाओलान की बात सुनकर वेजी को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो शाओलान पर अटैक करने लगता है, मगर उससे पहले ही पलट तेरा धियान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। उसके अटैक करने से पहले ही वहाँ पर एनलिन आ जाता है और शाओलान और डेबाई को बचा लेता है। फिर एनलिन शाओलान से कहता है कि वेंग अटैक करने ही वाला है, इसीलिए तैयार हो जाओ। और ऐसा बोलकर फिर वो एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है और तभी आसमान से सभी पर बिजली गिरने लगती है और फिर हम वेंग को देखते हैं जो कि ये सब कर रहा होता है। और इसकी वजह से होता यह है कि वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही तेजी से एलिमिनेट होने लगते हैं। जिसके बाद हम शेन शेन को देखते हैं, उसके ऊपर भी बिजली गिरती है, जिससे वो मेडिटेशन से उठ जाता है और कहता है कि शायद अब वक्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन और शाओलान को देखते हैं जो कि लियू के दिए हुए हेडबैंड की वजह से उस लाइटनिंग से बच जाते हैं, मगर उस लाइटनिंग की वजह से वो हेडबैंड अब टूट जाता है। और फिर जब वो बाकी स्टूडेंट्स को एलिमिनेट होते हुए देख रहे थे तभी सिस्टम उसे बताता है कि अभी इस वक्त इस 1000 पीक फॉरेस्ट में सिर्फ 132 लोग ही बचे हुए हैं और इससे एनलिन का टॉप 50 में पहुंचने का चांस सिर्फ 1.32% ही है।
हैं, जो सुनकर एनलिन डर जाता है। तभी वहाँ पर डेबाई कराहने लगता है, तो एनलिन उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, जिस पर डेबाई कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। वारे डेबाई को तो भारी चिंता है इसकी। तभी शाओलान कहती है कि वे जी ने ही ये सब किया है, और तो और वही था जो उस रात डेबाओ बनकर तुम पर अटैक किया था। शाओलान की ये बात सुनकर एनलिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनसे कहता है तो चलो फिर लड़ते हैं। जो सुनकर वो टकला एनलिन से कहता है कि तुम तो अभी सिर्फ 8th स्टेज पर हो, और तो और तुम हमें ऊपर से चैलेंज कर रहे हो। जो सुनकर एनलिन अबे उन्हें अपनी पावर से एलिमिनेट कर देता है। तभी वेजी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम पे उस रात अटैक क्यों किया था, जिस पर एनलिन कहता है नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आगे फिर शाओलान कहती है कि यही वो पर्सन है जिसने तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगाई थी, इसीलिए तुम उसे बहुत जोर से मारना चाहिए। जो सुनकर एनलिन उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया था, जिस पर वेजी कुछ कहने ही वाला था कि तभी एनलिन उसे मारकर एलिमिनेट कर देता है और कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे सच में वो जानने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तभी पीछे से और भी लोग आ जाते हैं और एनलिन को भला बुरा कहने लगते हैं, तो एनलिन कहता ज्यादा होशियार बन रहे हो, और वो उन्हें भी मारकर एलिमिनेट कर देता है। और फिर आगे सिस्टम एनलिन को बताती है कि उसने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और अब वो 9th स्टेज पर पहुंच चुका है। फाइनली पहुंच गया है। चलो लीन सबको पार्टी दो, पूरी एनीमे फैमिली को पार्टी दो। लेकिन लीन मेरी बात नहीं सुनता है और फिर वो शाओलान से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ दिनों से डायरिया हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। और तब शाओलान भी उसे माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंग तो बहुत ही गुस्से में था और वो शेन शेन को बुलाए जा रहा था। वो कहता है कि अगर शेन शेन जल्दी मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस जंगल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सब देखकर वेजी अपने मन में कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि एनलिन कैसे वेंग के अटैक से बचता है। वहीं एल्डर ये सब देखने के लिए आ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि शेन शेन के सामने नहीं आने की वजह से अब वेंग अटैक करने ही जा रहा होता है कि तभी लियू बीच में आकर अपने मैजिकल वेपन से उस पर अटैक कर देती है। वेंग लियू को देखकर पहचान जाता है और कुछ कहने ही वाला था कि तभी लियू कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है मगर उनका दिमाग खाली है। ये सुनकर वेंग उदास हो जाता है और तभी वहाँ पर शेंग आकर उसे अपने मैजिक से बांध देता है और ये सब देखकर एनलिन उन दोनों की तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी वहीं पर वेंग कहता है कि तुम दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी इतने पावरफुल हो, पर क्या करूं दोस्तों, ये काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। ऐसा बोलकर वो उस मैजिक स्पेल को तोड़ने लगता है तो लियू अपने वेपन से उस पर अटैक करने लगती है, मगर उससे वेंग को कुछ नहीं होता है। तभी शेंग अपने मैजिक फॉर्मेशन को बड़ा कर देता है और कहता है कि इस जंगल में अभी जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं मुझे आपसे मदद चाहिए। आप अपना हाथ आसमान में उठाकर अपनी मैजिक पावर दीजिए जिससे मैं वेंग को हरा सकूं। शेंग की बातें सुनकर सभी फॉर्मेशन में अपनी मैजिक भेजने लगते हैं, लेकिन तभी चालाक वेंग सभी से ये कहता है कि अगर तुम सभी लोग ये करोगे तो मुझे हराने का सारा क्रेडिट शेंग को मिल जाएगा। जो सुनकर सारे लोग रुक जाते हैं और तभी वेंग मौके का फायदा उठाकर उस स्पेल को तोड़ देता है। तभी लियू अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो उसके अटैक को काट कर उसके ऊपर अपना स्पेयर रख देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो बैटल फॉर फ्रीडम के बाद उसके साथ घूमने चलेगी, जिस पर लियू ना बोलकर खुद ही अपने आप को एलिमिनेट कर देती है। और ये देखकर वेंग बहुत ही उदास हो जाता है। तभी शेंग उसका मजाक उड़ाने लगता है तो वेंग को तो भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो शेंग पर अटैक कर देता है। शेंग अपने मैजिक से उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है मगर रोक नहीं पाता है और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। आगे फिर वेंग सभी को एलिमिनेट करने लगता है और अब वहाँ पर सिर्फ शेन शेन और एनलिन के कुछ साथी ही बचे होते हैं। आगे फिर वेंग एनलिन की तरफ एक थंडर ड्रैगन अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, मगर तभी वहाँ पर शेन शेन आकर अपनी सिर्फ एक फिंगर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और एनलिन से कहता है कि क्या उसने ये मूव अभी सीखा है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।